सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। अंतिम क्षण तक 72.9% मतदान हुआ। दो लाख 8,956 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। चौधरी कुआं के पास स्थित नंदेश्वर समिति भवन नंबर 150 व 151 में स्थान नहीं होने के कारण मतदान धीमा चला और भवन के बाहर 5 बजे बाद भी लगभग 100 से अधिक मतदाता लाइन में लगे रहे। इस बूथ संख्या 150 में 825 मतदाता और बूथ नंबर 151 में 1466 मतदाता है। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने दिन में अनेक मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर शांतिपूर्वक चल रहे मतदान प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन व जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सूरज वर्मा, सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव का सोमवार को हुआ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सोमवार को सुबह 8 बजे शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया सर्दी के कारण मंद गति से शुरू हुई, जो 11 बजे बाद गति पकड़ आई, लेकिन सुबह 9 बजे तक सर्दी के कारण 5.20% मतदान हुआ। उसके बाद 11 बजे 20.10%, 1 बजे 36.38% व शाम 3 बजे 54.59% मतदान हुआ। 5 बजे तक 69.91% मतदान हुआ, जबकि कुछ बूथों पर 5 बजे बाद भी मतदान जारी रहा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 295 मतदान बूथों पर मतदाताओं ने शांतिपूर्वक मतदान किया। विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,89,843 मतदाता, जिसमें पुरुष मतदाता 1,52,766 और महिलाएं 1,37,077 हैं। इसके अतिरिक्त 498 सर्विस वोटर हैं। गत 2018 के चुनाव में यहां 76.39% मतदान हुआ था, लेकिन इस उपचुनाव में मतदान कम हुआ है, जिसका कारण इस बार विवाह शादियां अधिक होने कारण लोगों का क्षेत्र से बाहर होना माना जा रहा है। तीनों मुख्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने किया मतदान। सोमवार को विधानसभा उपचुनाव के सभी प्रत्याशियों ही अपने अपने बूथों पर मतदान डाले। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने मधु भवन के पास बूथ केंद्र पर अपना मत डाला। भाजपा प्रत्याशी अशोक पिंचा ने बराबास पंचायती भवन में बूथ केंद्र पर मतदान किया और आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मूंग ने करनसर गांव के बूथ पर अपना मतदान किया। मतदान केंद्र पर जगह का रहा अभाव। चौधरी कुआं के पास स्थित नंदेश्वर समिति भवन के बूथ नंबर 150 व 151 में स्थान नहीं होने के कारण मतदान धीमा चला और भवन के बाहर 5 बजे बाद भी लगभग 100 से अधिक मतदाता लाइन में लगे रहे। इस बूथ संख्या 150 में 825 मतदाता और बूथ नंबर 151 में 1466 मतदाता है। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने किया निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक डा. लक्ष्मीशाह एवं पुलिस पर्यवेक्षक गंगाधर ने दिन में अनेक मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर शांतिपूर्वक चल रहे मतदान प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन व जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने दोपहर में बापा सेवा सदन स्थित 3 बूथ, सूबेदार टंकी के पास सैनी धर्मशाला स्थित 2 बूथ सहित कुछ अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि इस उपचुनाव में जिला प्रशासन व पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और सरदारशहर के मतदाता शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र के महोत्सव में भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने पिंक बूथ के बारे में कहा कि चुनाव आयोग ने मॉडल बूथ बनाया जाए, जिससे मतदाता को लगे कि वे एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। गांव पनपालिया में हुआ मतदान। पूर्व के चुनावों में मतदान का बहिष्कार करने वाले सरदारशहर के पनपालिया गांव के मतदाताओं ने भी उत्साह के साथ मतदान किया। पंचायत पुनर्सीमांकन से नाराज चल रहे पनपालिया के मतदाताओं ने शुरू में पिछली बार की ही तरह विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की समझाइश और प्रयासों के बाद ग्रामीण मतदान को राजी हुए और उत्साह के साथ मतदान किया। लाइव वेबकास्टिंग से संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रखी नजर। सरदारशहर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक बानगी के रूप में सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के कुल 295 मतदान केंद्रों में से 149 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी गई, जिनमें बहुत संवेदनशील मतदान केंद्र भी शामिल हैं। यह एक लाइव स्ट्रीमिंग सत्र है जिसमें सीओ, डीओ,
पर्यवेक्षक इसे देखने और इन विशिष्ट मतदान बूथों पर कड़ी नजर सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइव वेबकास्टिंग की 4 स्तरों पर मॉनिटरिंग भी की गई है। 11 मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी तथा 43 मतदान केंद्रों पर सूक्ष्म पर्यवेक्षक मौजूद रहे। M3 मॉडल की ईवीएम वीवीपैट मशीनों का हुआ उपयोग। ईवीएम वीवीपैट हेतु मानक प्रोटोकॉल को लागू करते हुए पहले चरण की जांच, रैंडमाइजेशन व कमीशनिंग राजनीतिक पार्टियों उम्मीदवारों की उपस्थिति में की गई। मॉक पोल करवाए गए और पूरी कवायद के लिए ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के परिणाम परस्पर संबद्ध थे। इस बार विधानसभा उपचुनाव में नवीनतम तकनीकी पर आधारित M3 मॉडल की ईवीएम वीवीपैट मशीनों को उपयोग में लिया गया है। मतदान कार्मिकों को ईवीएम के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के चलते सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में मॉक पोल के दौरान मात्र 1 कंट्रोल यूनिट तथा वास्तविक मतदान के दौरान 1 बैलेट यूनिट, 1 कंट्रोल यूनिट तथा 4 वीवीपैट बदले गए। 27 सर्विस वोटर्स के डाक मतपत्र प्राप्त। निर्वाचन क्षेत्र में सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 498 है, जिसमें से 27 सर्विस वोटर्स के डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। सर्विस वोटर्स का मतगणना के दिन मतगणना प्रारंभ होने तक पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतदान कार्मिकों के 133 मतदाताओं में से 39 ने अपने डाक मत का उपयोग किया। मतदाताओं में दिखाई दिया उत्साह। मतदान दिवस पर सोमवार को सवेरे से ही मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। अनेक बूथों पर मतदाताओं, विशेषकर महिला मतदाताओं की कतारें दिखाई दी। उल्लास के बूथ 233 पर नीलम शर्मा ने अपने जीवन में पहली बार मतदान किया। नीलम ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है और पहली बार मतदान करके वह बहुत उत्साहित है। उल्लास के बूथ संख्या 234 पर वोट डालने आई युवा मतदाता चारू पारीक ने बताया कि उसे मतदान करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम सभी को लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। उल्लास में वॉलंटियर प्रेरणा पारीक ने बताया कि उसे ग्रामीण मतदाताओं का मतदान में सहयोग करके बहुत अच्छा लग रहा है। बीदासर बिदावतान के बूथ नंबर 241 पर 30 वर्षीय लक्ष्मी देवी ने पैर में चोट और प्लास्टर बंधा होने के बावजूद मतदान केंद्र तक आकर मतदान किया और कहा कि लोकतंत्र में मतदान बहुत जरूरी है। हम सभी को आवश्यक तौर पर मतदान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि खेत में गिर जाने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उदासर बिदावतान में 85 वर्षीय सुंदर देवी ने अपने परिजनों के साथ आकर मतदान किया। किस तरह से मददगार साबित होगी कि कहीं भी कोई गुंजाइश ना रहे, कोई शख्स कोई कहे कि साहब उस मतदान केंद्र पर ये गड़बड़ी हुई, तो किस तरह से आप लोगों को फायदा हुआ है? जी, हमने अपने यहाँ पे जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिसमें बड़ी स्क्रीन के ऊपर ऑलमोस्ट 148 बूथ में जो कैमरा लगे हुए हैं उनका सीधा प्रसारण वहाँ पे हो रहा है। तो इस बार आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 295 में से 148 का सीधा प्रसारण जब हो रहा है तो कोई भी गड़बड़ी कैमरे की उससे नज़र से नहीं बच सकती। तो इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मतदाताओं को भी किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई आशंका अपने मन में नहीं रखना चाहिए। राज्य मंत्रिमंडल में है वो, उनको सारी सुविधाएं मिली हुई है। जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी कोई रेपुटेशन बने या उनके प्रति कोई श्रद्धा बने। ये जो केवल मात्र सिंपैथी के नाम पर जीतना चाहते हैं, तो सरदारशहर की जनता ऐसी नहीं, सरदारशहर की जनता काम चाहती है। अभी 4 साल के सुशासन रहे हैं तो उससे जनता बहुत प्रभावित है, खुश है। तो निश्चित रूप से उन योजनाओं को लेके जनता आशीर्वाद देने जा रही है। जो आपके करीबी, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं 27 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ और मैंने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी और इसी वार्ड से मैं पार्षद बना था। तो मैंने पूरे क्षेत्र की जनता की सेवा की और लगातार इनके बीच में रहा हूँ और जनता मेरी कार्यशैली से भली बातें परिचित है, वाकिफ है और उनके बीच रहा हूँ। हर दुख दर्द में जनता के बीच रहा हूँ, इसलिए निश्चित रूप से जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। तो बिल्कुल कोई डर, कोई 70,000 से ज्यादा वोट देने वाला चुनाव जीत जाएगा। अब 70,000 आंकड़ा सारा पार हो गया, आंकड़ा सारा पार हो गया। अच्छा, शाम 5 बजे आप रिपोर्ट लेना क्या होता है, देखते देखो। अच्छा, क्या सोच के जनता वोट करेगी? आज सरदारशहर उपचुनाव में 295 बूथों पर बड़े उत्साह के साथ मतदान जारी है। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय अवांछित घटना की कोई खबर नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से माकूल तरीके से की हैं, जिससे मतदान सुबह से लेकर अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में सरदारशहर के सभी मतदाता पूरे मन से भाग लेंगे
सबको शुभकामनाएं। पिंक बूथ का सर क्या मोटो रहा है इसके पीछे? पिंक बूथ का जो कंसेप्ट है वो ईसीआई की ओर से इस रूप में दी जाती है कि एक मॉडल बूथ बनाया जाए जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं हों, लोग आकर के उत्सवी माहौल में वहां पर वोट डालें और उनको लगे कि उन्होंने किसी त्योहार में अपनी भागीदारी देने आए हैं। इस बार दिव्यांग मतदाताओं को से घर जाकर वोट डलवाया जी, गया, जी। तो ये पहल जो है वह कहीं ना कहीं आपको लगता है बिल्कुल। कि बहुत अच्छी पहल है? जो सार्वभौमिकता और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्रेंचाइज की बात की जाती है कि हर एक मतदाता का अधिकार है, उस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई ने अब की बार डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर वो नहीं भी आ सकता, पहले डायरेक्शन हम उसको लेके आएंगे, अब वो नहीं भी आ सकता तो हम उनके घर जाएंगे, वहाँ बूथ सेटअप करेंगे और वैसे ही जैसे कि यहाँ मतदान होता बूथ पर, वैसा का वैसा मत की गोपनीयता बनाए रखते हुए वहाँ पर मतदान कराया जाएगा। अति संवेदनशील बूथों को सर किस तरीके से कवर किया गया? अब की बार संवेदनशीलता, चूंकि पूरे राजस्थान में एक ही जगह उपचुनाव हो रहा है तो पर्याप्त मात्रा में जाब्ता सरकार की ओर से लगाया गया है। इसमें सीएपीएफ के जो फोर्स जवान हैं वो भी लगाए गए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, लगभग 148 जगह पर वेबकास्टिंग की जा रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। तो जो 4 सेफ्टी मेजर्स हैं उन चारों सेफ्टी मेजर्स के माध्यम से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को कवर किया गया। थैंक यू सर। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।